हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है ये, नाइन्थ की जो पॉलिटी है एनसीईआरटी उसका, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कैसे डेमोक्रेसी जो है पॉसिबल नहीं है या नेसेसरी नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। लोग गवर्न नहीं कर सकते ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन और बहुत सी कन्वीनियंस की वजह से, है ना। जो कॉमन फॉर्म और ऑफ डेमोक्रेसी हमारे टाइम की है, वो पीपल जो है गवर्न करते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों इलेक्शन नेसेसरी हैं और यूजफुल हैं डेमोक्रेसी में। हम ये भी ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे कैसे इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स जो है पार्टीज को सर्व करता है पीपल्स को, है ना। अमंग पार्टीज सर्व्स पीपल। देन वी विल गो ऑन टू आस्क द व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। बेसिस आइडिया जो है इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बीच। हमने मेजरली ये फाइंड करना है कि इलेक्शन दोनों जगह हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक में भी हो रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक में हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी ट्राई टू असेस के इलेक्शन इंडिया में इन द लाइट ऑफ दिस यार्ड स्टिक। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम जो इलेक्शंस जो है इंडिया के इलेक्शंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। वाई इलेक्शन, देखो इलेक्शंस क्यों होने चाहिए ये समझो। देखो इलेक्शंस जो हैं, गवर्नमेंट वुड वेव द लो। देखो इलेक्शंस जो है, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन हरियाणा में हुआ 1989। स्टेट हैज़ बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी लेड सिंस 1882, ठीक है। चौधरी देवीलाल देन इन अ पोजिशन लीडर लेड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड न्यू पार्टी लोक दल, है ना। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट कांग्रेस इन द इलेक्शन. In this election campaign, Devilal said that if this party won the election, his government would waive the loans of the farmers and small businessmen. He promised that he would be the first action of his government. तो देवीलाल ने जो है क्या किया कि पार्टी जो है रूल्ड बाई किस कांग्रेस थी, तो देवीलाल ने एक अपनी पार्टी बनाई बाकी सारे अपोजिशन पार्टीज को मिलाकर, किसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। उनका पहला था कि भी ये जो है लोन माफ़ कर देंगे फार्मर्स का, वो जो है वो स्मॉल बिजनेस का जिसका, और पहला काम यही करेंगे। पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड दे वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई देवीलाल प्रॉमिस। सो व्हेन द इलेक्शन वेर हल्ड, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज, एंड लोकदल एंड इट्स पार्टनर वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली. लोकदल अलोन वन 60 सीट्स and those had a clear majority in assembly. The Congress could win only 5 seats. तो जब इलेक्शंस हुए तो लोक दल ने ना टोटल उनके एलाइज में से 90 में से 76 सीटें ले ली, ठीक है। और अलोन लोक दल ने 60 सीटें ले ली। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली जो कि रूलिंग पार्टी थी। जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुए तो चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। तो न्यूली इलेक्टेड जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो एमएलएज थे लोकदल के, उन्होंने देवीलाल को एज देयर लीडर अपॉइंट किया। तो गवर्नर ने इनवाइट किया न्यू चीफ मिनिस्टर को। 3 दिन के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए और द चीफ मिनिस्टर बन गया। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट और वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर और स्मॉल बिजनेसमैन। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बना, उसने ये सारे जो वादे किए थे पूरे किए। उन्होंने लोन माफ़ कर दिए स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर के, लेबरर के, बिजनेसमैन के। उसकी पार्टी ने स्टेट में रूल किया 4 साल के लिए, और नेक्स्ट इलेक्शन हेल्ड हुए 1991 में। बाई दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर जो है उसकी पार्टी जो है 4 साल बाद इलेक्शन हुआ और वो नहीं जीती, और कांग्रेस फिर से जीत गई। समझ गए ये पूरा? समझे कंसेप्ट? कि पार्टी जो है फिर से जीत गई, ठीक है। अब वाई डू वी नीड इलेक्शंस? देखो इलेक्शन जो टेक प्लेस करते हैं इन एनी डेमोक्रेसी, देर इज अ मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। बट वाई डू वी नीड इट? अब इमेजिन करो डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस के। क्या पीपल रूल पॉसिबल है विदाउट इलेक्शंस के? उनकी जो खामियां हैं, गवर्नमेंट की जो खूबियां हैं ना, उनको टेस्ट कैसे किया जाएगा विदाउट इलेक्शन? हाउ विड पीपल चूज? अगर एक लोग इलेक्ट हो गए वो हमेशा ही रहेंगे। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग पीपल विदाउट इलेक्शन? क्या कोई डेमोक्रेटिक वे है सेलेक्ट करने का लोगों का बिना इलेक्शंस के? लेट अस थिंक ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, जहाँ एज और एक्सपीरियंस पे है ना लोगों को चूज किया जाता है, या प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन या नॉलेज के बेस पर। This could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say that people can resolve this difficulty. Clearly such a place does not require election. हाँ, जहाँ पे एजुकेशन या एक्सपीरियंस के बेस पे अगर इलेक्शन किया जाए तो हो सकता है, लेकिन कैसे चूज करोगे कि एक्सपीरियंस किसके पास कितना? अगर ये कर भी लोगे एजुकेशन पे, तो क्लियरली उस प्लेस में इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शंस
क्या करता है, वोटर को चॉइस देता है। दे कैन चूज हु कैन मेक लॉ फॉर देम, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। ठीक है, कौन उनके मेजर डिसीजंस लेगा, वो चूज कर सकते हैं कौन सी पार्टीज की जो पॉलिसीज है वो गाइड करेगी गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग में। अब व्हाट मेक्स एन इलेक्शन, इलेक्शन जो है हेल्ड बहुत सारे वेज में होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी। तो क्या है, कौन से, फर्स्ट एवरी वन शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर इंसान के पास वोट की वैल्यू, वोट देना चाहिए, और जो एक बंदे की वोट की वैल्यू वही दूसरे की नहीं। ये नहीं रिच की वोट की वैल्यू ज़्यादा है या मैन की वोट की वैल्यू ज़्यादा है और पुअर और वुमेन की वोट की वैल्यू कम है, नहीं, एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, parties and candidates should be free to contest election and should have offer some real choose for the voters। कुछ चॉइस करने के लिए भी तो होना चाहिए ना, कोई वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज, कोई पार्टी, कोई कैंडिडेट, वो जो बताएंगे पब्लिक को, वो भी तो होनी चाहिए। थर्ड के जो चॉइस की है, शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एवरी फ्यू ईयर्स। एक जो चॉइसेस दी गई हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए, ये नहीं 20 साल के लिए हो गए, नहीं, कुछ फ्यू ईयर्स में होना चाहिए। फोर्थ के कैंडिडेट जो परफेक्ट किया जाए इलेक्शन के लिए, पीपल शुड बी इलेक्टेड। ठीक है, जो लोग जो है कैंडिडेट को, लोग जिसे चाहते हैं उसे चुना जाना चाहिए, ये नहीं वोट दे के मेजोरिटी भी आ जाए फिर भी ना चुना जाए, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। फिफ्थ के इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे विश। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो एक आइडियल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होंगे, समझे। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, देखो क्या ये सही है पॉलिटिकल कंपटीशन होना बिटवीन द पार्टीज, बताओ। देखो इलेक्शन जो है ना अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, इज थॉस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। जो होता है वेरियस फॉर्म्स में होता है, ऑब्वियसली कंपटीशन जो अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी में होता है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज लेवल्स पे होता है, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूंसी का कंसेप्ट समझाया हुआ है। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्लियरली इलेक्टोरल कंपटीशन जो है ना उसके बहुत सारे गलत भी हैं, बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन इट क्रिएट सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड डिसफंक्शनलिज्म इन लोकेलिटी। लोग जो है ना बट जाते हैं आपस में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, तो ये क्या है, एक क्या है, लोग एक डिसयूनिटी प्रोड्यूस करता है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स होती है लोकेलिटी में, बहुत सारे दंगे होते हैं, एक पार्टी के दूसरे लोगों को मारते हैं, दूसरे के दूसरे लोग में, जो लोग सोसाइटी में कल तक एक साथ रहते थे वो पार्टी की वजह से डिफरेंटली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी लार्ज स्केल करप्शंस होती है, बहुत सारा जो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अबोव जो थे इन प्रॉब्लम से अवेयर थे, येट वो उन्होंने ओपन किया फॉर फ्री कंपटीशन इलेक्शन एज दिस टू सेलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर्स। इनसे क्या हो रहा है कि लोग ड्रैग हो रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट व्यूज़ में, चाहे डिफरेंट व्यूज़ में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शंस में, वो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड की में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। एक आइडियल वर्ल्ड में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू सर्व देम। पॉलिटिकल कंपटीशन ये नेसेसरी नहीं है एक आइडियल वर्ल्ड के लिए, बट इट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ। पॉलिटिकल लीडर जो है पूरी दुनिया में लाइक अदर प्रोफेशनल वो मोटिवेटेड है, डिजायरेबल कि अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाए, है ना। वो पावर में रहना चाहते, पोजिशंस में रहना चाहते, वो विश टू सर्व पीपल एज वेल, लोगों की जो है सेवा भी करना चाहते हैं, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी। सिर्फ उन पे ये चीज़ भी रिस्क है। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू। वो चाहे लोगों को सर्व करना भी चाहे, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कैसे सर्व करेंगे। सो देयर आइडियाज़ में नॉट मैच व्हाट पीपल वांट, उनके आइडियाज़ मैच नहीं करेंगे जो लोग चाहते हैं। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव नॉलेज और कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर, द अदर वे इज़ मोर रियलिस्टिक वे टू सेट ए सिस्टम जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो रिवॉर्डेड फॉर देयर सर्विसेज, समझे। तो लोगों ने, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको दोबारा चूज़ करने का हक भी लोगों के पास होना चाहिए। ख़राब काम किया तो ख़राब का उसको होना चाहिए। तो पॉलिटिकल जो कंपटीशन है ना वो हेल्प करता है, लोगों के व्यूज़ जो है ना, जो अच्छे काम करेंगे वो इलेक्शंस में वो चीज़ बताएंगे कि मैंने ये काम किए हैं, आप मुझे सेलेक्ट करो। जिसने नहीं किए वो नहीं करेगा, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, समझे। पॉलिटिकल पार्टी जो मोटिवेटेड होती है डिज़ायर्स पावर के लिए और पीपल को सर्व करने के लिए भी एक फोर्स होती है। इवन शॉपकीपर भी इंटरेस्टेड होता है प्रॉफिट के लिए, इज फोर्स टू गिव सम गुड एडवाइस टू द कस्टमर। इफ ही डज नॉट, द कस्टमर विल गो टू अदर शॉप्स। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज मे कॉज डिवीजन इन सम ugliness एंड इट कैन फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व देम। तो लोग ये प्रोमिसेस जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं लोगों को, वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, एट द एंड उन्हें पावर में रहना है, नहीं तो वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। एक पार्टी नहीं करेगी दूसरी करेगी। तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए डेमोक्रेसी। व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। देखो हमारे यहाँ ना
लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन जो है ना वो रेगुलरली हर 5 साल में, जो लोकसभा है, विधानसभा है, उसके इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हर 5 साल के बाद एंड हो जाती है, बीच में भी अगर सरकार गिर जाए तो भी हो सकता है, अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी ना हो। हर 5 साल में जो बाद में इलेक्शन होती है, और कंट्री को जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया हुआ है थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी है जो डिवाइड करती है इलेक्शन। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ना वो कैसे हैं, कंट्री को पहले पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स को एमएलए एमपीज़ के इलेक्शन के समझ लो 5-6 स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया, फिर 5-6 स्टेट को एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बना, 5-6 स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट्स को, है ना, एक स्टेट के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज, यहाँ से एमपीज़ इलेक्ट होते हैं ना। वो एमपीज़ जिस पार्टी के, मेजोरिटी पार्टी के होंगे, वो क्या है, वो जाके सरकार बनाएगी सेंटर में। वैसे ही स्टेट में भी होते हैं, जब स्टेट असेंबली होती है तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तहसील्स होती हैं, उन तहसील्स में जो है लोगों को जो है इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एमएलएज, है ना, डिफरेंट तहसील के। ये एमएलएज मेकअप करते हैं, जाके चीफ मिनिस्टर को बनाते हैं, जिसकी रूलिंग पार्टी की, जिस पार्टी के ज़्यादा जो है एमएलएज होंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो जैसे लोकसभा को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। स्टेट्स में जो इलेक्शंस हैं, स्टेट इलेक्शन में डिफरेंट, जैसे ये स्टेट जब के इलेक्शन होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूंसीज अकॉर्डिंग टू क्या, जितनी तहसील है एक स्टेट में उतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेगी, ठीक है। लेकिन कंट्री के हिसाब से जो लोकसभा 5 से 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ओके। इस तरीके से कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज भी होती हैं। देखो जो एससीज, एसटीज या वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर या बैकवर्ड सेक्शंस के लिए जो है वो रिजर्व्ड होती है। यहाँ पे वही लोग जो है खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में, ठीक है, एमपीज या एमएलएज के, ठीक है। तो ये जो है इन लोगों को कुछ एफर्मेटिव एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो वो लोग जो है वोट करते हैं, ओके। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे जनरल, यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। 543 में से 412 जो है ये जनरल्स हैं, यहाँ कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में खड़ा हो सकता है वोट के लिए। ये देखो रिजर्व सीट जो एसटी के लिए, ठीक है, एसटी के लिए रिजर्व सीट, एससी के लिए शेड्यूल, ये देखो ये रिजर्व सीट है, यहाँ सिर्फ एससी के कैंडिडेट्स जो हैं इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है, ओके। फिर है डिफरेंट डिफरेंट, देखो हर स्टेट को जो है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, 25 आंध्र प्रदेश है, और अरुणाचल को 2 ही दिए क्योंकि पॉपुलेशन 40 बिहार को है, समझे, महाराष्ट्र को 48, 80 उत्तर प्रदेश। तो ये बेस्ड ऑन जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ द जो स्टेट है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड किया हुआ एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। नॉमिनेशन कैंडिडेट का कैसे होता है, देखो उस पर कोई सीरियस क्रिमिनल केस जो है पेंडिंग अगेंस्ट ए कैंडिडेट, डिटेल इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ कैंडिडेट इन हिज और हर फैमिली के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है कैंडिडेट के नॉमिनेशन के टाइम पे। इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिक किया जाता है कि कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है, इस पर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, है ना, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे पब्लिक डोमेन में जो है इसको लाया जाता है। पार्टी जो है, पार्टी टिकट देती है किसी स्पेसिफिक मेंबर को किसी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने के लिए, ठीक है। मिनिमम एज जो है कैंडिडेट की जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा में वो 25 ईयर्स होती है, ठीक है। और मिनिमम वोटर की एज 18 होनी चाहिए, 18 साल का कोई भी इंसान वोट दे सकता है, और इलेक्शन में खड़े होने के लिए 25 ईयर्स चाहिए। तो इस तरीके से जो है लोग जो है इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं बहुत सारे, जैसे बहुत लोग जब बोलते हैं गरीबी हटाओ, पॉवर्टी हटाओ, 1971 का इलेक्शन कैंपेन था। सेव डेमोक्रेसी, जयप्रकाश नारायण का 1977 का। अच्छा, लैंड टू द टिलर्स, ऐसे स्लोगन्स दिए गए। अच्छा, प्रोटेक्ट द सेल्फ राइट ऑफ तेलुगु, है ना, एन.टी. रामा राव के जैसे था। इस तरीके के जो पॉलिटिकल कैंपेन्स, जो कैची कैंपेन्स, जो पीपल्स के जो है ना, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लॉज हैं कुछ अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉज के, ब्राइब और थ्रेटन नहीं किया जाएगा वोटर्स को, अपील नहीं की जाएगी नाम पे कास्ट और रिलीजन। हालांकि ये होता है, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स नहीं होगा इलेक्शन कैंपेन में, स्पेंडिंग 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगी लोकसभा में और 10 लाख से ज़्यादा स्टेट असेंबली में। ये कुछ कानून से, कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है रिलीज़ किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। कुछ कैंपेन जो है इनको वॉयलेट नहीं करेगी। इन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको क्या रिलीज़ करती है। पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है कौन करता है। यूज़ ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट ये नहीं होगा। इलेक्शन अनाउंस किया जाएगा मिनिस्ट्री मिनरल एंड फाउंडेशन ऑफ स्टोन इन एनी प्रोजेक्ट कि वंस जैसे ही इलेक्शन के जो है डेट्स अनाउंस हो जाएगी तो मिनिस्ट्री जो है कोई भी जो है नए प्रोजेक्ट को जो है फाउंडेशन ले नहीं करेगी और कोई प्रॉमिस नहीं करेगी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ की, ठीक है। पोलिंग और काउंटिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रही है। पोलिंग बूथ होती हैं ऐसे, देखो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन्स, ठीक है। वीवीपैट होता है ये, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ होंगी, उनके आगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको निशान आएगा, फिर यहाँ पे जो है उसका फ़ोटो आएगा दोबारा, कन्फर्मेशन फ़ोटोज़, ठीक है।
ठीक है। ये जो है वेरीफाई योर वोट, इस तरीके से एक मशीन लगी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। पहले तो बैलेट पेपर होते थे, अब मशीन्स हो गई। इस तरीके से जो है वोट किए जाते हैं। वेरीफाई, कन्फर्म और सेटिस्फाइड, यहाँ वेरीफाई, कन्फर्म और सेटिस्फाइड, ठीक है। ओके इस तरीके से जो है इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? देखो इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होगा कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम और एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट, ये नहीं होना चाहिए। मिस यूज़ नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट फैसिलिटी का या ऑफिशियल का रूलिंग पार्टी के द्वारा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी नहीं होना चाहिए रिच कैंडिडेट के या बड़ी पार्टी के द्वारा। इंटिमिडेशन नहीं वोटर का होना चाहिए। रिगिंग नहीं होनी चाहिए पोलिंग स्टेशन की, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे में यूज़ होगा। फेयर होना चाहिए, सब लोगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। किसी भी तरीके से वोटर्स को मैनिपुलेट नहीं करना है। सब इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन कमीशन का होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट से। अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो क्या है, इलेक्शन माइट बी रिग्ड, वो फॉल्स डेटा दे सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन डिसीजंस लेता है हर एस्पेक्ट पे, कंडक्ट और कंट्रोल के इलेक्शन पे, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक। वो इंप्लीमेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट्स और पनिश करता है कैंडिडेट को या पार्टीज़ को उनको वॉयलेट करने पे। ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे जो इलेक्शन कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, प्रिवेंट करता है यूज़ या मिस यूज़ गवर्नमेंट पावर्स का, जो इन्हेंस करता है उनके चांसेस विनिंग के या ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, ठीक है। व्हेन इन इलेक्शन ड्यूटी या गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क करता है कंट्रोल ऑफ किसके, इलेक्शन कमीशन के एंड नॉट गवर्नमेंट। इलेक्शन ड्यूटी पे जब लोग ऑफिसर्स लगे होते हैं वो किसके गाइडलाइंस पे काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के, गवर्नमेंट के नहीं। अदर टाइम तो वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पे काम करते हैं, लेकिन नहीं ड्यूरिंग एन इलेक्शन ड्यूटीज़। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सरसाइज करती है बहुत सारी पावर्स, और इन लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारा जो है उनकी पावर्स को इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। जब से वो 21 से 18 साल की एज कर दी ना गवर्नमेंट ने, तो तब से इलेक्शन कमीशंस भी बढ़ गए, कमिश्नर भी बढ़ गए, ठीक है। एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। इस तरीके से पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ये चीज़ें, ये डेटाज जो हैं दे आर वेरी, ठीक है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं जो है फ्री और फेयर इलेक्शंस। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें जो रूलिंग पार्टीज़ होती है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, वो मनी का यूज़ करने की कोशिश करती है, वो अपनी पावर इन्फ्लुएंस करने की यूज़ करती है, मैनिपुलेट करने के लिए वोटर्स को, है ना। देयर आर मेनी ट्रिक्स एंड यूज्ड। एडवर्टाइजिंग की जाती है मास लेवल पे मनी खर्च करके, है ना। दो इलेक्शन कमीशन ट्राइज टू लिमिट दीज थिंग्स, है ना, लेकिन फिर भी इन ए लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री देयर हैपन्स ए लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली इन इंडिया। कैंडिडेट होते हैं जो है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, है ना, जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट और पार्टीज जो हैं, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेजेस अवर स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो लार्ज स्केल एडवर्टाइज कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं ना, बहुत सारा फ्री में चीज़ें दे देकर, है ना, फ्रीबीज दे के उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ पार्टी जो कैंडिडेट है ना, जिनका क्रिमिनल कनेक्शन होता है, वो पुश करते हैं अदर्स को इलेक्शन की रेस से बाहर और सिक्योर करते हैं टिकट्स मेजर पार्टीज़। कुछ फैमिलीज जो है ना वो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल अरीनास, और टिकट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उनके रिलेटिव्स में। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर करते हैं लिटिल चॉइस जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं ना, क्योंकि मेजर जो पार्टीज़ हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं, फेमिलियर हैं इनकी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस से अपने एक दूसरी पार्टीज़ की। जो स्मॉल पार्टी जो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादातर ह्यूज डिसएडवांटेजेस जो है उनको होता है बाकियों से। जो डीपर इश्यूज़ हैं ना, जो मैटर, जो कंसर्न्स होते हैं, जो बिलीव इन डेमोक्रेसी, दैट इज़ वाई सिटीजन, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिमांड करते हैं कॉन्स्टेंटली जो है इलेक्टरल सिस्टम में जो है रिफॉर्म के लिए, ठीक है, ताकि जो लो सिटीजन्स हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनको जो है इतनी डिफ़िकल्टीज ना हो खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बनने का लोगों का, इस पे रादर देन जो है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो डोमिनेट करने की जगह ये, ठीक है। इस तरीके से जो इलेक्शंस होते हैं, इस तरह से मैंने हम लोग को ये डिटेल में पढ़ा। तो थैंक यू गाइस, यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे, अभी 3 यूनिट हो गए, 2 और बचे हैं 9th की NCERT के, तो हम 9th कंप्लीट करेंगे, फिर 10th 11th 12th करेंगे, इस महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।